नमस्कार, मैं शत्रुघ्न कुमार। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर रविवार को बेनीपट्टी में अनुमंडल प्रशासन के द्वारा लीलाधर उच्च विद्यालय और परियोजना +2 बालिका विद्यालय बेनीपट्टी में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। उसके बाद इस बार के मुख्य अतिथि ने वहां उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विधि शासन का संविधान जनता के लिए व्यवस्था लागू की गई है। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। तत्पश्चात लीलाधर विद्यालय के प्रांगण में अलग अलग सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा गणतंत्र दिवस की याद में देश हित से जुड़ी सारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए झांकी कार्यक्रम को दिखाया गया, जैसे कि देश के जवानों के लिए परेड में लगी सेना, तो कारगिल बॉर्डर पर तैनात आर्मी, स्वच्छता के लिए नगर पंचायत की ओर से निकाली गई झांकी, रेनबो पब्लिक स्कूल के द्वारा जल है तो कल है का झांकी, नॉलेज डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल के द्वारा अंतरिक्ष में बढ़ते कदम यानी कि इसरो को दिखाया गया, मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के द्वारा एक है तो सेफ है, ड्रीम वैली पब्लिक स्कूल के द्वारा कारगिल की झांकी एवं बाल विकास परियोजना के द्वारा गोद भराई रस्म की झांकी समेत अन्य कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा झांकी कर गणतंत्र दिवस को भव्य बनाया गया, जिसमें जिनकी जैसी भूमिका रही उनके अनुकूल प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थानों पर कार्यपालक दंडाधिकारी विवेक कुमार मिश्र के द्वारा झांकी कार्यक्रम के प्रिंसिपलों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद बेनीपट्टी के अन्य स्थानों जैसे कि कोर्ट परिसर, एसडीएच परिसर, एसडीओ परिसर, अंचल परिसर, थाना परिसर, नगर पंचायत आदि जगहों पर जाकर झंडोत्तोलन किया गया। देखिए लीलाधर विद्यालय में झंडोत्तोलन के बाद इस बार के मुख्य अतिथि क्या कुछ बता रहे हैं। मैं अनुमंडल प्रशासन बेनीपट्टी की ओर से स्वागत करता हूं एवं इस गौरवशाली दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको ज्ञात है 15 अगस्त 47 से पूर्व हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था। हम लोग गुलाम थे। भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हम सब आपस में ही उलझे हुए। ऐसे समय में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने के लिए हजारों नौजवानों ने सर पर कफन बांधकर आजादी की लड़ाई लड़ी। वैसे तो ये प्रयास 1857 से ही शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक क्रमिक प्रयास किया और अंत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बड़ा ही विशिष्ट, इसमें कोई क्रांति नहीं, शांतिपूर्वक गांधी जी के बताए मार्ग पे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाते हुए हमने अंग्रेजों से आजादी पाई। इस आजादी की लड़ाई में हजारों हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कई माताओं की गोदें सूनी हो गई, कईयों के भाई तो कईयों ने अपनी बेटी और बहनें को इन्हीं लोगों के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन शासन व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहती है। उस पर शासन व्यवस्था के संचालन हेतु, शासन करने हेतु हमारे पास कोई अपना कानूनी दस्तावेज नहीं था। इस हेतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का मसौदा तैयार किया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। यह संविधान निर्माण का कार्य, ड्राफ्टिंग का कार्य नवंबर 1949 में पूर्ण हुआ और इस लिखित संविधान को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 उस ऐतिहासिक दिन में अंगीकार किया, उसे स्वीकार किया।
और तब से हम सभी लोग देशवासी इस दिन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस संविधान को अपनाने से हमने अपने लोकतंत्र की आधारशिला रखी। इस संविधान के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह भारत का यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और युद्ध व शांति दोनों वक्त में देश को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त और मजबूत है। संविधान लचीला होने की वजह से समय के साथ बदलते हुए समाज की जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम है। उनके द्वारा दिया गया विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस वक्त, और यह प्रक्रिया भी अनवरत चल रही है। इसके अतिरिक्त युवाओं में स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उन्हें स्वरोजगार के प्रति भी प्रेरित करने हेतु अनुदान दिया जा रहा है। वह स्वरोजगार अपना सके, क्रिएट कर सके कुछ, इसके लिए लोन की सुविधा भी उनको उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं के विकास के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं। महिलाओं के विकास के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस हेतु जीविका को मजबूत किया जा रहा है। जीविका को मजबूत करने से, उसके विस्तार से महिलाएं आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। उनमें बचत प्रवृत्ति बढ़ रही है